ये 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए हुए थे वो सभी क्वेश्चन टकराए गए हुए थे, और ये 2024 के लिए 2024 के एग्जाम में भी इस जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें से क्वेश्चन रहेंगे, आप बाद में मिला लीजिएगा। खैर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। PDF कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कि इसमें कुछ क्वेश्चन है जो शॉर्ट वर्ड फॉर्म में लिखे गए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको साइड में दिखेगा, ठीक है, आप साइड में यहाँ क्वेश्चन देखते रहिएगा। और जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द टर्म्स। 3 टर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, या फिर रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर पूछा जा सकता है। ये इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का वीडियो आ रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम का वीडियो नहीं देखे हैं तो अंतिम प्रहार नाम का हम लोग का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अंतिम प्रहार उसी ढंग का प्लेलिस्ट है जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 2024 के एग्जाम में टकराएंगे। तो वो जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगर आप हम उम्मीद के साथ बोल रहे हैं और भरोसा के साथ बोलते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा तो सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको उस प्लेलिस्ट से ही मिलेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इसका आप एग्जांपल देके बताइए, ठीक है भैया, देख लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन। क्या पूछा जा सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे क्वेश्चन बना देते हैं 5 मार्क्स में। भैया 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बना देता है जी, 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन इसका बताइए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट से आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसको थोड़ा क्लासिफाई करके बताइए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। उसके बाद आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, कितना कितना टर्म में ध्यान से देखिएगा। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में पूछा जा सकता है, क्रिस्टलाइन एमॉर्फन में पूछा जा सकता है, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में पूछा जा सकता है, आइडियल और नॉन आइडियल में पूछा जा सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया हुआ है। उसके बाद लायोफोबिक एंड लायोफिलिक में पूछा जा सकता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर बनेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंस वाले क्वेश्चन इतने ही से देखने को मिलेंगे। 5वां जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया को हम कैसे बना सकते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका नोट्स मिल जाएगा भैया। नोट्स कहाँ मिलेगा बताई दीजिए ना। देखिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, मतलब हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। एक तो खुशी की बात यह है कि हमारे जो केटी बिहार बोर्ड जो है ना, वहाँ पे 10,000 के आसपास भाई बहन हम लोग के जुड़ चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा साथ दिया, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ये नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में पहले से बहुत सारे नोट्स अपलोडेड है, ठीक है भैया। उसके बाद देख लीजिए 8वां क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपसे पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, और आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल साल्ट में, ठीक है भैया। 9वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या समझते हैं बताइए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म का और इथेनॉल का, ठीक है भैया। पहले का पेज में इतने क्वेश्चन है जी भैया, पहले का पेज में इतने क्वेश्चन है। दूसरे का पेज में देखिए आपसे पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस है जो पूछे गए होंगे और पूछे भी जा सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है भैया, देख लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंस वाले, वो क्वेश्चन है 12वां में, ठीक है भैया, आप देख लेंगे। 13वां में एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक पूछा जा सकता है, कॉपर पूछा जा सकता है, एल्युमिनियम पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। आप इसको अच्छे रंग से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप करके जाइए। 5 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन आएंगे ना सब इसी सबके अंदर रहेंगे, ज्यादा डरना उड़ना नहीं, सब वही सबके अंदर रहेगा, ठीक है भैया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, भैया देख लेंगे। पॉलीमराइजेशन आप देख लीजिएगा, एडिशनल और कंडेंसेशन भी देख लीजिएगा, ठीक है भैया। थर्मोप्लास्टिक देख लीजिएगा और थर्मोसेटिंग देख लीजिएगा, ठीक है भैया, हम देख लेंगे। उसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, का भैया डिफाइन सिंथेटिक रबर पूछ सकता है, एनाल्जेसिक पूछा जा सकता है, पैरासीटामोल पूछा जा सकता है, एंटीबायोटिक पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सबको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। हाँ 18वां नंबर क्वेश्चन में ना IUPAC नेम ना, देखो IUPAC नेम का क्वेश्चन गेस करना थोड़ा टफ है, कैला भैया टफ है। कला कि IUPAC नेम से ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको IUPAC नेम बनाने का तरीका नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा। तो एक दिन में ना IUPAC नेम कैसे लिखना है वो सीख जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है, और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप वन शॉट वीडियो कोई भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्लास 12 IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, वन शॉट 1 घंटा के अंदर में सब कुछ सिखा देंगे। क्योंकि सीख ही लेने का, सीख ला होगा तो क्वेश्चन आएगा सबको बनाना खत्म कर दोगे, ठीक है भैया, बना लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है भैया। उसके बाद रोल्स क्लास से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताए गए होंगे। ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन भैया
उस पर वीडियो बन रखा है, ठीक है, उस पर अच्छे ढंग से वीडियो बन रखा है। तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, ठीक है। तो आप 20 क्वेश्चन को ना ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि ईमानदारी पूर्वक आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब एग्जाम होगा ना तो आपको लगेगा कि भैया आप जो 20 को क्वेश्चन दिए थे ना वही में से 4-5 को क्वेश्चन आ गया हुआ है, ठीक है। और लिखने का रहा था भैया 3 को क्वेश्चन, तो आपके 15 नंबर जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, उससे 15 नंबर आपका फिक्स है इतना में से। भैया सच बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया, 2023 में जो भी क्वेश्चन इस चैनल से गेस करवाए गए थे सभी क्वेश्चन टकरा गए हुए थे। आप प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ अपलोडेड है। खैर बोल रहे हैं कि प्रूफ अपलोडेड है, आप देख ही लो, ठीक है, आप देख लो, उसके बाद भरोसा हो जाएगा, ठीक। और आपके सपोर्ट के लिए, आपके भरोसा के लिए, आपके प्यार के लिए लव यू, ठीक है। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई लोग हैं और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं, थोड़ा बहुत और सपोर्ट करिए। अपने जो छोटे जो भाई लोग हैं, ठीक है, जो अभी क्लास 10वीं में है या फिर क्लास 11वीं में है, उनको थोड़ा इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो साथ दे सकते हैं केटी भैया का। तब तक पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।